नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज का शॉर्ट आंसर आंसर क्वेश्चंस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के हम क्वेश्चंस लेंगे, हाउ डू आई नो इफ आई एम मांगलिक? और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ यू आर मांगलिक? कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मांगलिक हूँ? और दूसरा कि अगर मैं मांगलिक हूँ, तो उससे क्या होता है? तो मेरी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आएँगे या क्या मेरी लाइफ के साथ होगा? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर मैं दूँगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप कैसे जानेंगे कि आप मांगलिक हैं? सबसे पहले एक कुंडली देखिए, अगर आपका मंगल पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में है, तो आप मांगलिक हैं। अब इसको अगर आप साउथ की कुंडली है आपकी, तो उसके अंदर सेकंड हाउस भी इंक्लूड है कि सेकंड हाउस में भी मंगल हो तो भी मांगलिक है। अब ये तो हो गया मेन मांगलिक दिखाया जाता है कि कहा जाता है कि ये आपकी कुंडली में मंगल है तो आप मांगलिक हैं। अगर आप इसमें से भी नहीं तो उसमें ये कहा जाता है, अगर आप इनमें से ना निकले आपका, तो एक बार ये भी कहा जाता है कि चलिए जी, अगर एडजस्टमेंट करनी है शादी की, या ये जी गुण मिला लेते हैं या हम शादी करवा लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट के लिए कहा जाता है कि जी ये लो मंगलिक है। अब लो मंगलिक में क्या कंडीशन डाली जाती है? लो मंगलिक में कंडीशन डाली जाती है कि आपका मंगल पहले घर में, दूसरे घर में या 7वें घर में हो, तो ये लो मांगलिक है। तो इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट अपने मन मुताबिक हम लोग कर देते हैं कि कई बार हमने कुंडली मिलानी होती है, तो हम थोड़ी बहुत मिला देते हैं। तो हम उसमें ये कहा जाता है कि जी अगर आपका पहले घर में है, दूसरे घर में है, 7वें घर में है, तो लो मांगलिक है, तो इसमें हम मिला देते हैं। अब अगर कुंडली नहीं मिलानी हो या एक्चुअल में बहुत प्रॉब्लम दिखानी हो कि जी ये सामने वाली कुंडली में बहुत प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे जी ये हाई मांगलिक है। हाई मांगलिक का मतलब हो गया, अगर आपका मंगल 8वें घर में है या आपके 12वें घर में है। तो अगर 8वें घर में है या 12वें घर में है, तो ये हाई मांगलिक हो गया। तो ये सारे केसेस तो बन गए मांगलिक के। अगर इसके बाद भी कुंडली नहीं मिलानी है, तो उसके बाद एक कंडीशन और हम डाल सकते हैं। मैं हम मतलब एस्ट्रोलॉजर्स की बात कर रहा हूँ कि हम एक कंडीशन और डाल सकते हैं, जिसके अंदर हम कहेंगे कि अब आप कुंडली के साथ देखिए, कुंडली के साथ एक और कुंडली होती है, उसको बोलते हैं चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली अगर आप देखेंगे, आपकी हॉरोस्कोप्स जो आती हैं या आप इंटरनेट पे भी चेक करेंगे, आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। तो चंद्र कुंडली के हिसाब से देखेंगे, तो अगर चंद्र कुंडली के हिसाब से भी आपका मंगल 8वें में बैठा है या 12वें में बैठा है, तो भी आपको मांगलिक कहा जाएगा। तो ये कंडीशंस मांगलिक की बहुत सारी हैं। आपका सवाल था कि मेरे को कैसे पता चलेगा? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं मांगलिक, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मांगलिक, मतलब आपको खुद को कैसे पता चलेगा, तो आप देख लीजिए कि यहाँ-यहाँ मंगल है तो आप मांगलिक हैं। और नीचे आप जहाँ जिस भी वेबसाइट से आप ये इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, वहाँ नीचे कोटेशन दी होगी कि आपका ये मांगलिक है, तो आपने इस मांगलिक का ऐसे-ऐसे आप ये कीजिए, तो इससे मांगलिक आपका कम हो जाएगा। मगर ये आप कन्विंस हो सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन पूछने की वजह क्या हो सकती है, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे लाइव सेशंस के अंदर ये क्वेश्चंस अक्सर आता रहता है। तो आपका जो सवाल पूछने की वजह ये होती है, क्योंकि आप तो कन्विंस हो गए कि हम मांगलिक हैं या हमारे साथ ये है कि इतना मांगलिक का असर है या नहीं है, जो भी। मगर सामने वाला जिससे आपने शादी करनी है, कई बार वो और उसकी फैमिली कन्विंस नहीं होते। फिर आपके लिए प्रॉब्लम आती है उनको कन्विंस करने की। तो आप सोचते हैं कि अब उनको कन्विंस कैसे किया जाए? कई बार मुझे कहा जाता है कि आप उनको समझाइए। देखिए, समझाया उसको जाता है जो समझने के लिए तैयार हो। जो समझने के लिए तैयार नहीं है, आप उसको समझा नहीं सकते कि मांगलिक और ये सारी चीजें क्या होती हैं। इसमें मैं थोड़ी सी रोशनी और डालता हूँ। वैसे तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि देखिए, होता क्या है कि आपने ये देखा कि कम से कम 6 हाउसेस के अंदर हमने मंगल बना दिया। अब 12 में से 6 हाउसेस में तो मंगल होगा ही होगा। एक कुंडली में 12 घर होते हैं, तो 6 में तो मंगल कहीं ना कहीं दिन में आएगा ही आएगा। अब वो जहां आएगा, वो मांगलिक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। अगर होता ना एक हाउस में होना या 2 हाउस में होना, तो उसका फ़र्क अलग पड़ता। मगर यहाँ 6 से लेके 7 हाउसेस में आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आदमी के मांगलिक होने की। दूसरी, आपने ये सवाल पूछा कि क्या होगा अगर मैं मांगलिक हूँ तो? देखिए, अगर आप मांगलिक हैं और आपको इसका डर बैठ गया है, तो मैं आपको सीधी-सी चीज़ एक बात बताता हूँ। या तो आप सीधी तरीके से इंटरनेट पे जाइए या किसी से भी पूछिए कि मांगलिक के क्या उपाय हैं। आपको एक नहीं, हज़ार उपाय मिल जाएँगे। उनमें से जो बेस्ट उपाय लगता है वो आप कर सकते हैं कि जी ये उपाय जिससे आपके मन को शांति हो। क्योंकि ग्रह शांत हो या ना हो, सबसे पहले प्रायोरिटी है आपका मन शांत होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मन शांत होगा नहीं, तो आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगी, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा वो घूमता रहेगा, यार वो मांगलिक है या मैं मांगलिक हूँ, इसलिए हमारी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। तो अगर आपको लगता है कि उपाय करके ऐसे कुछ भी डोनेशन, दान, तिल दान या कुछ भी ऐसा करके आपकी मैरिड लाइफ सुखी होती है, तो आप ये कर सकते हैं।
नहीं तो मैं आपको यही बात कहूँगा कि अगर आप मेरी रियल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं जो मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ, वो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। मंगली घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ ये बोलिए कि हमने ये उपाय और ये चीज़ें कर दी हैं। ये चीज़ें हमने कर दी हैं और आप एक अच्छी मैरिड लाइफ़ गुज़ार सकते हैं, इस मांगलिक वाले चैप्टर को ना छेड़ के। क्योंकि अभी भी लोग हैं जो चेक करवाते हैं और उसके बाद जब मांगलिक का पता चल जाता है तो उसके बाद वो थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस होते हैं और वो सोचते हैं थोड़ा-सा उपाय से। तो अगर उपाय से लगता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छी हो रही है और अगर आपके दिमाग से वो स्ट्रेस आउट हो जाता है, तो करवाइए। नहीं तो ऐसा मांगलिक कोई परेशान करने वाला नहीं होता क्योंकि मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बता दी है। आप मेरा एक वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने क्लियर बता दिया कि मंगल कहाँ-कहाँ और कितने चांसेस बनते हैं लाइव कुंडली के एग्ज़ाम्पल के साथ। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे वो हो सकता है मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को शॉर्ट आंसर में देनी थी। तो आपसे अलविदा लेता हूँ। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ।